आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में द रोमिंग बिहारी शीर्षक से एक किताब का विमोचन किया गया। जिस किताब की रचना की है जाने माने पत्रकार, लंबे समय तक इंडियन एक्सप्रेस से एसोसिएट रहे एहतशाम शाहिद। इस किताब के विमोचन के मौके पर जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी के अलावा चर्चित नौकरशाह और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अफजल अमानुल्लाह समेत कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें लंबे समय तक एनडीटीवी और डिफरेंट चैनलों और अखबारों से एसोसिएट रहे शाह रजा के अलावा जाने माने पत्रकार और साथ ही पब्लिशर शफीकुल हसन और साथ ही सामाजिक कारकुन माजिद खान समेत कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। अपने दर्शकों को बता दें कि ये किताब बिहार को लेकर के और बिहारी प्राउड को लेकर के, और एक बिहारी जो है जब मिडिल ईस्ट की सरजमीन पर या रियाद की सरजमीन पर या गल्फ की सरजमीन पर जब लैंड करता है तो वो क्या सोचता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के इस किताब में बातचीत की गई है। इस किताब की लॉन्चिंग के मौके पर, विमोचन के मौके पर पूर्व नौकरशाह अफजल अमानुल्लाह ने बिहार चुनाव को लेकर के अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज बिहार के चुनाव को जो हाल ही में हुआ है उसको हाईजैक कर लिया। उन्होंने एक संगीन आरोप लगाया। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार के हैं वो बिहार वापस जाना चाहते हैं, वो बिहार में रहना चाहते हैं, वो बिहार के लिए करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि बिहार में सुविधाएं नहीं हैं। और क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं मेहमानों ने क्या कहा और साथ ही किताब के राइटर क्या क्या कहना है। आइए देखते हैं सीधे ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। हमने किताब पढ़ा नहीं है भाई, इसीलिए हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा, ये एक तो टॉपिक बहुत अच्छा है और ये कोई नायाब टॉपिक है जो कि पढ़ने पर ही पता चलेगा कि इसका क्या होगा। लेकिन आपने इल्जाम लगाया कि पूरा इलेक्शन हाईजैक हो गया है। तो बिहार इलेक्शंस, मेरे समझ से जो मेरा एनालिसिस है और ये है उसमें बहुत क्लियर है कि इलेक्शन का रिजल्ट्स वो नॉर्मल नहीं है। उसमें हुआ है गड़बड़। अब उसी को फाइंड आउट करना है कि कैसे गड़बड़ हुआ, वो एनालिसिस कर रहे हैं। कुछ टाइम भी लगेगा उसमें। लेकिन सवाल ये है कि अगर एनडीए आ जाती है तो लोग कहते हैं गड़बड़ हुआ है, इंडिया आता है तो लोग कहते हैं गड़बड़ नहीं हुआ है। सवाल ये भी उठता है, नेगेटिव चल रहा है। नहीं, अभी हाल में कहाँ कुछ है भाई। ये जो सिस्टमैटिक जो गड़बड़ हो रहा है, ये लास्ट 1-2 साल से हो रहा है। 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद से ये ज्यादा हो गया है। जो 3-4 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं उसी में हुआ है, इसी का है। उसमें सब एक ही पार्टी पावर में आई है। हमारे साथ रोमिंग बिहारी जो आज बुक लॉन्च हुई है उसके खालिक, उसके राइटर एहतशाम साहब बैठे हुए हैं। एहतशाम साहब, क्या ज़रूरत पड़ी आपको ये किताब लिखने की? ज़रूरत तो ये पड़ी कि बिहार एक सब्जेक्ट एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है और बहुत इंट्रीगिंग भी है। उसकी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो वो मेरी किताब का कंपाइलेशन बेसिकली मेरे अपना एज एन इंडियन जर्नलिस्ट का मिडल ईस्ट का एक्सपीरियंस जो 20-22 साल मैंने वहाँ गुजारे हैं उसका था। मगर चूँकि ये जर्नी बिहार से स्टार्ट हुई इसलिए हमें लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्ट्री होगी कि हम इस जर्नी को बिहार से ट्रेस करके गल्फ मिडल ईस्ट तक ले जाएं। इसलिए ये चैप्टर, ये बिहार का एलिमेंट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपने एक चीज़ यहाँ पे शुद्ध रक्त बिहारी की बात की, तो वो अशुद्ध रक्त भी कोई है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है। बिहार अपने आप में टेक्स प्राइड इन इट्स शुद्ध रक्त जो आप कहते हैं। लेकिन ये कि कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो मुझे सिर्फ बिहार से रिलेटेड लगते हैं। कुछ चैलेंजेस, और ज़ाहिर है हर स्टेट के अपने चैलेंजेस हैं, तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बिहार के चैलेंजेस ज़्यादा हैं और के कम हैं। मगर ये फैक्ट है कि बिहार और बिहारियों दोनों को आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या इश्यूज़ हैं। मैं ये भी सजेस्ट नहीं करना चाहता कि हर कुछ ख़राब है। बिहार में बहुत सारी तब्दीलियाँ भी आई हैं, मगर जितना पोटेंशियल और जितने रिसोर्सेज बिहार में हैं उतना अचीव नहीं कर पाया है बिहार। ये फैक्ट आपके सामने अफजल अमानुल्लाह साहब ने कहा, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, बिहार को हेड किया है, कि बिहार में कुछ अच्छाई है ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया पूरी। वो उनका ओपिनियन हो सकता है और बहुत सारे लोग जो बिहार में रहते हैं वो मुझे ये कहते हैं, ये सिर्फ इनकी बात नहीं है। तो वो एक फैक्टर है। मगर जो कलेक्टिवली दिखता है, जैसे अब इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हर दफ़ा कुछ ना कुछ तब्दीली दिखती है, कुछ पॉजिटिव्स दिखते हैं, मगर
नेगेटिव्स जो हैं वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं, ज़्यादा एविडेंट होते हैं। तो इसलिए ये अब मेरे जैसा आदमी जो बाहर रहता है वो साल में एक बार 2 बार जब चक्कर लगाता है बिहार का और देखता है कि चीज़ें वहीं की वहीं हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, ज़्यादातर ख़राब हो गई हैं और कलेक्टिवली लोगों का मिजाज नहीं बदला है कि इनको चेंज किया जाए, तो मुझे उम्मीद की किरण ज़रा कम नज़र आती है। रियाद से आप बिहार का मुआवजा कर क्यों रहे हैं? प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी होगी ना? जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। रियाद से बिल्कुल मुआवजा नहीं कर रहे हैं। मैं दिल्ली से भी मुआवजा नहीं कर रहा हूँ, मैं बम्बई से भी मुआवजा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ एक ग्लोबल थ्रस्ट ऑफ प्रोग्रेस जो है उसमें सिर्फ आगे बढ़ने की जो कैपेसिटी है, बिहारियों का पोटेंशियल है, वो रियलाइज़ नहीं हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उसको रियलाइज़ किया जाए। लेकिन बिहार के जो लोग पढ़ लिख लेते हैं, तरक्की कर जाते हैं, आप पढ़ लिख लिए, दिल्ली आए, बॉम्बे आए, रियाद भाग गए। अफजल अमान साहब पढ़ लिख लिए, रिटायर होने के बाद भी दिल्ली छोड़ नहीं रहे। मैं एक एग्जांपल, तो फिर ये सवाल तो खड़ा होगा ना कि जब बिहार के लोग ही बिहार को ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, तो बिहार को ठीक कौन करेगा? ये बिल्कुल दुरुस्त है, आपका सवाल भी दुरुस्त है, मगर बिहार में कोई भी जाके तब रहेगा जब वहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिर्फ 4 चीज़ें हैं, बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ केयर, 5 चीज़ें। ये 5 चीज़ें भी अगर दुरुस्त नहीं होंगी तो कोई उससे बेहतर लाइफस्टाइल में अगर रह रहा है वो वापस क्यों जाएगा? अफजल अमान साहब ने तो ये भी कहा ना कि जो है वो जिसकी इकोनॉमी चल रही है, जिसके घर की इकोनॉमी चल रही है ऑलरेडी दिल्ली में फुल फ्लेज्ड, उसको आप ले जाके वहाँ रख कर के वो करेगा क्या? तो वो वहाँ के हालात को हमवार करना, वहाँ की सूरत हाल को बेहतर बनाना, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब ये फिक्स हो जाएगा तो चीज़ें खुद ब खुद बदल आप जर्नलिस्ट हैं, ब्रीफ में एक आखिरी बात बताएं कि जनता तय करेगी प्रायोरिटीज। जनता ने प्रायोरिटीज तय कर लिया कि एनडीए अलायंस चाहिए, तो फिर अब लोगों को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये मैं पॉलिटिक्स की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। ये दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल ही डेवलप होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। वो टूल ऑफ चेंज जो है वो पॉलिटिक्स ज़रूर है, मगर मैं सोशल और माइंडसेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक प्रोफेसर के घर में भी जब बैठता हूँ तो वो इस बात से खुश होते हैं कि अब बस सिर्फ 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, पहले 16 घंटे जाती थी। दैट इज़ नॉट गुड इनफ फॉर अ स्टेट विच हैज़ सो मच ऑफ पोटेंशियल। दैट्स माई प्रिसाइज पॉइंट कि जो स्टेट बहुत कुछ अचीव कर सकता है, वहाँ के पढ़े लिखे लोग इस बात से खुश हैं कि बिजली सिर्फ 4 घंटे जा रही है। या उनके घर में, अब मैं अपने होम टाउन जाता हूँ तो हर घर के साथ एक दुकान बनी हुई है। उस दुकान ने 5 फीट सड़क में इंक्रोचमेंट किया हुआ है दोनों तरफ से, और बाकी जो सड़क 5 फीट बच रही है उसमें इंसान भी है और साइकिल भी है और जानवर भी है। सरकार ड्राइव करके जब हटाती है तो कहते हैं कि अब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। नहीं, वो इसमें हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ जो हर आदमी फेस करता है, एंड दे हैव टू चेंज फ्रॉम विद इन फॉर एनी चेंज टू हैपन इन बिहार। हु विल? लोगों को करना होगा। पीपल हैव टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज। आपके पास कोई नुस्खा? नहीं, मैं बिल्कुल नुस्खा देने की न पोजीशन में हूँ और ना मेरी एक्सपर्टीज़ है ये। मुझे जो ऑब्जर्व करता हूँ मैं वो बयान करता हूँ, और वो सही भी हो सकता है, उससे कोई आप एनआरआई हैं, एनआरआई से एक सम्मान होता है देश में भी दुनिया में भी, तो क्यों नहीं जाते सरकार से आप बात करते? सरकार से बात करना खैर न मेरी जिम्मेदारी है, ना मुझे कोई एक्सेस है ऐसा। लेकिन जाहिर है कोई अगर सवाल मुझे पूछेगा तो मैं अपना एनालिसिस ज़रूर बताने को तैयार हूँ। बट आई थिंक आई एम टू स्मॉल अ पर्सन टू सजेस्ट दोज चेंजेस। मैं सिर्फ ऑब्जर्व जो करता हूँ वो मैंने उसको रिफ्लेक्ट किया है और उसको किताब में भी शामिल करने की कोशिश। शुक्रिया, थैंक यू।